हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में और साथ ही साथ JL एकेडमी रांची में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से हाल ही में विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई है, जारी कर दिया गया है और उसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो 342 है। तो 342 पदों के लिए विज्ञापन हाल ही में जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात जो है वो कर चुके हैं हम लोग और उसके बारे में भी डिटेल्स में देख चुके हैं कि किस किस पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर JL एकेडमी रांची में JPSC के मद्देनजर जो JPSC 11 JPSC की नोटिफिकेशन प्रकाशित की गई है, जारी किया गया है, उसके मद्देनजर हम लोगों के यहाँ पर प्रीलिम्स की बैच जो है वो शुरू हो रही है ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में। दोनों ही पेपर की यहाँ पर क्लासेस चलने वाली है, पेपर 1 की हो चाहे वो पेपर 2 की हो। और अगले जो 40 दिन यहाँ पर कहिए कि आपके लिए क्रूशियल जो है, यानी कहिए कि जो लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन के साथ ही साथ आपकी प्रीलिम्स की संभावित तिथि यहाँ पर जारी कर दी गई है कि 17 मार्च को आपकी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होनी है। तो ये फिलहाल टेंटेटिव है, यानी कि कहिए कि संभावित है और ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम इस डेट में एग्जाम आपकी हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ आने वाले दिनों में उसमें संशोधन किया जाए। ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो डेट जारी किया गया है उसके मद्देनजर हम लोग प्रीलिम्स की प्रॉपर कैसे तैयारी करेंगे वो यहाँ पर हम लोग JL एकेडमी में आपको पूरी तरह से करवाया जाएगा। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो जाए, दोनों ही मोड में आपके यहाँ पर जो है क्लासेस चलने वाली है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं आप सबको बता दूं यहाँ पर कि हमारा ऐप है JL लर्निंग ऐप, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। आपको वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फी में जो है वो हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स बैच को जो है वो शुरू कर रहे हैं, पेटी की बैच शुरू कर रहे हैं और इसमें जितने भी फैकल्टी होंगे सभी एक्सपीरियंस होंगे, वेल एक्सपीरियंस होंगे, ये जिनको कि पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ जो है वो अनुभव भी है उनको, यहाँ पर कहिए कि क्वालिफाइड हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कहिए कि वो कहीं ना कहीं झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन को कहिए कि इंटरव्यू वगैरह तक भी कुछ लोग हमारे जो है टीचर हैं जो जुड़ चुके हैं, वहाँ पर तक पहुँच चुके हैं, ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो है प्रॉपर तैयारी कैसे होगी इस पर हम लोग पूरा वर्क करेंगे, साथ में जो हमारी टीम रहेगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि प्रीलिम्स की जो है यहाँ पर सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए कैसे बेहतर तैयारी करें, सभी हमारे फैकल्टी जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर आपको गाइड करेंगे और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, नोट्स वगैरह जो है आपको कौन सी आपको प्रीफर करना है, हम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है नोट्स प्रॉपर तरीके से आपको दिया जाएगा। क्लासेस जो है बाइलिंगुअल मोड में यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इंग्लिश में भी नोट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। और प्रीलिम्स की बैच हम लोग यहाँ पर फिलहाल शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी जो है बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में, दोनों ही मोड में आपके यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ पर शुरू हुई है मेंस आंसर राइटिंग भी शुरू हो गई है। जी हाँ, आप सब अगर मेंस की प्रिपरेशन राइटिंग स्किल अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी कॉपी कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट वहां पर हो एग्जाम में, इसके लिए आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो चल रही है, उससे भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये हम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है कोर्स चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर में संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा 8002703454। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, प्लाजा चौक में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके जस्ट सामने गली में यहाँ पर जो है वो हमारा इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बैच हम लोग की तरफ से ये स्टार्ट हो रही है, प्रीलिम्स की, पेपर 1 की, पेपर 2 की। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, तो समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर उसको कहीं के टारगेट के रूप में लेकर के हम लोग उसे अचीव करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि आपका उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका सफलता कैसे हासिल करें आप, इस पर हमारी पूरी प्रयास होगी, कोशिश होगी, ठीक है। तो ये क्लासेस यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही चलने वाली है। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सर हैं जो कि 2 बार 5th और 6th JPSC में, 7th JPSC में भी यहाँ पर जो है मेंस लिख करके इंटरव्यू तक गए हैं और उनको काफ़ी अनुभव है। साथ ही साथ वो टीचिंग का भी लगभग 5 से 7 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है टीचिंग का।
तो पेपर 2 की झारखंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें देखिए अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, झारखंड विशेष जो पेपर है। साथ ही साथ पेपर 1 में जो आपका मिसलेनियस है, जीएस का जो सेट पेपर है आपका, उसमें भी आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि सर के पास अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर 110 क्वेश्चन जो है सर आपको यहाँ पर करवाएंगे। उसकी प्रिपरेशन कैसे बेहतर तरीके से हो सकती है प्रदीप सर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, और सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे सर। पेपर 2 का जो सिलेबस है कि आपको कौन कौन सी सेक्शन जो है ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सेक्शन में आपको कम ध्यान देना है, या मतलब कि इजिली आप कर सकते हैं, या फिर आप किसमें ज्यादा मेहनत करना है, स्मार्ट वे में आपको वर्क करना है। मैं कहने का मतलब यही है कि आप स्मार्ट वे में किस तरह से कम समय में बेहतर तैयारी करें पेपर 2 की, ये आपको प्रदीप सर बेहतर तरीके से बताएंगे। मैं उनको माइक दे रहा हूं और आप डिटेल्स में समझेंगे, उनसे जानिए कि कैसे यहाँ पर पेपर 2 की जो है वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार दोस्तों। जैसा कि अभी संदीप सर ने मेरे बारे में बताया आपको, मैं आपको 11 जेपीएससी के संदर्भ में झारखंड की तैयारी कैसे करें, सही हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और 40 दिनों के अंदर में हम कैसे सक्सेस हो, कैसे सफल हो, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और बहुत जल्द यानी कल या परसों से ही हमारी क्लास पर डे स्टार्ट हो जाएगी और पेपर 1 और पेपर दोनों ही क्लासेज चलेंगी। ठीक है, रेगुलर हमारी क्लासेज चलेंगी दोस्तों। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 40 दिनों की सही रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। यानी आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस को पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है विद्यार्थियों के समक्ष। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास सही अप्रोच नहीं है, यानी आपके पास ये पता नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, तो आप जो है तैयारी करते रहेंगे और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है हमें जानना कि क्या किन किन चीजों को हमें छोड़ना चाहिए और किन किन चीजों पे हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ताकि कम समय में और ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स कैसे गेन करें। तो 40 दिनों की क्या हमारी रणनीति हो, इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्री में जो होता है 2 पेपर होता है। प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, जेपीएससी प्रीलिम्स की है ना, जेपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो प्री में आपको 2 पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता है ना, पेपर 1 और पेपर 2 है ना, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2। तो अब देखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं कि पेपर जो 1 है आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ये टोटल है 100, और 100 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स के होंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि यहाँ जो 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10 प्रश्न आपका झारखंड से है। किससे? झारखंड से, है ना। अब झारखंड से जो है यहाँ पर बहुत आपको माइक्रो लेवल पे पहले सिलेबस का अध्ययन करना होगा, और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो पिछले वर्ष जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं जेपीएससी के द्वारा, उन क्वेश्चन को आपको माइक्रो लेवल पे अध्ययन करके, और तभी जाके आपको सही एक डायरेक्शन मिलेगा, एक सही मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि आप सही अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाएं। तो अगर हम लोग बात करें कि जो 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन में सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है इतिहास, है ना, सभ्यता इतिहास। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है समाज, है ना, इसके बाद लिखा हुआ है संस्कृति, और
इसके बाद लिखा हुआ है आपका विरासत, है ना। ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। यानी अगर हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपका जो झारखंड सेक्शन में 4 वर्ड हैं, है ना, 4 शब्द हैं, वो क्या क्या हैं। एक तो इतिहास की बात करता है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड की बात करता है। दूसरा एक समाज की बात करता है, यानी समाज कहाँ की, झारखंड के समाज की, सोसाइटी की बात करता है। तीसरा एक संस्कृति यानी कल्चर की बात करता है ना। और चौथा जो एक वर्ड है वो लिखा हुआ है विरासत, है ना, विरासत एक वर्ड लिखा हुआ है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर हिस्ट्री और कल्चर ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जियोग्राफी नहीं पढ़ना है, पॉलिटी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इन एरियाज पे आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको जो 10 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, वहां अगर आप हिस्ट्री सिर्फ पढ़ते हैं, है ना, और हिस्ट्री में भी ध्यान दीजिएगा कहां कहां से, जैसे एक ऐतिहासिक जो परिचय है, या कहें कि जो अलग अलग समय में कालखंड में जो झारखंड को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, उनके संदर्भ में आपको है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि संथाल परगना को जो है प्राचीन काल में क्या कहते थे, नारीखंड, है ना। तो इस तरह से आपको एक जो क्वेश्चन आता है इतिहास से संदर्भ में अगर बात करें तो ऐतिहासिक परिचय, जहां पे कि नामाकरण है, यानी झारखंड को अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय में किन किन नामों से जाना जाता था, तो वहां पे आप फोकस करेंगे, है ना, ताकि वहां आपका क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखिएगा कि जनजातीय जो विद्रोह है, आंदोलन, है ना, वहां से क्वेश्चन रहते हैं, क्लियर, तो वहां आप फोकस करेंगे। उसी प्रकार से उसी में देखिएगा कि जैसे एक क्वेश्चन था कि अंग्रेजों का जो आगमन है वो झारखंड में किधर से हुआ था, है ना, सिंहभूम तरफ से। तो मैं जो कह रहा हूं कि जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में आपका रणनीति क्या होनी चाहिए कि आप इतिहास को और सोसाइटी, कल्चर और विरासत, यानी विरासत में देखिएगा जैसे मंदिर अलग अलग है ना, या फिर अलग अलग देखिएगा जो गढ़ हैं राजाओं के, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो नृत्य हो गया, अलग अलग जो कलाएं हैं हमारे यहाँ, ठीक है, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, तो कला के अलग अलग रूप होते हैं। तो वहां से भी आप, चूंकि संस्कृति जो एक शब्द है वो बहुत विस्तृत शब्द होता है, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूं कि जो फर्स्ट पेपर आप तैयारी करेंगे, जो सिलेबस में जो शब्द है ना, उस शब्द को बहुत ही माइक्रो लेवल पे आप सूक्ष्मतम अध्ययन करें, समझें कि आखिर उसके अंदर क्या समाहित है, और तब जाकर के आप तैयारी करें। ये नहीं कि बस उठाए और कोई भी बुक मार्केट में भरा पड़ा है और कोई भी बुक शुरू से अंतिम तक पूरा पेज आप पढ़ते जा रहे हैं। समय आपके पास कम है और कम समय में आप पूरा, अगर एक बुक पढ़ेंगे तो 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन आपके पास 15-20 बुक पढ़ने हैं, तो क्या सारी बुक्स को शुरू से अंतिम तक पढ़ देंगे? नहीं। यहीं पर जरूरी हो जाता है एक सही मार्गदर्शक का, एक सही गाइडलाइन करने वाला व्यक्ति का, कि आपको सही डायरेक्शन में ले जाए कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करनी है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, है ना, तो पेपर 2 में जो झारखंड देखिएगा वो पूरी तरह से क्या है, एक तरह से पूरा का पूरा आपको झारखंड पढ़ना है। और पेपर 2 का जो सिलेबस है बहुत ही विस्तृत है, और वहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें, है ना, पेपर 2 जो झारखंड का है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन है, ठीक। अब इन 100 क्वेश्चन में, है ना, अलग अलग आपके सेक्शन बटे हुए हैं। हिस्ट्री के अलग सेक्शन है ना, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, इन्वायरमेंट के, है ना, कल्चर के, आर्ट एंड कल्चर के, करेंट है इवन, है ना। तो मैं जो कह रहा हूं कि इनका विस्तृत आपको अध्ययन करना होगा। अब इनमें भी आपको एक सही रणनीति क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सिलेबस तो आपके पास साथ में रहेगा ही, है ना। सिलेबस को जो है अपनी गर्लफ्रेंड की तरह अपने पास जहां सोते हैं आप अपनी माथा के पास रखें, है ना। और सिलेबस को पर डे आप देखें, समझें, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या होता है कि अभी जो जैसे 342 पदों का जो निकला है वैकेंसी, उसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन क्या सबको सही रणनीति पता है? नहीं। बहुत कम लोग होंगे हजारों में जिनको सही अप्रोच पता होता है, और वही लोग अंततः रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूं कि सिलेबस का
आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको याद होना चाहिए, पहला। और दूसरा आपको काम करना है कि जो पिछले जो क्वेश्चन है, चाहे 6 जेपीएससी को हो, न्यू पैटर्न पे हुआ है, और 7 जेपीएससी, ये 2 एग्जाम्स जो हुए हैं वो न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो आपको दोनों चीजें साथ में रखनी है ना। और अलग अलग सिलेबस का जो टॉपिक है, जैसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, सपोज अगर कोई हिस्ट्री से है ना, तो A1, जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वहां पे अगर पहला की बात करें पेपर 2 में, तो झारखंड का हिस्ट्री की बात करता है। अब झारखंड की हिस्ट्री में भी देखिएगा 7 तरह की जो हमारी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है जनजातियों की, यानी जो परंपरागत शासन व्यवस्था रही है, इनमें 7 तरह के लोगों को पढ़ना है। अब इसमें पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, वहां से एक क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सिलेबस जो आप देखेंगे, उस सिलेबस के अनुसार आपको क्वेश्चन में मार्क करना है कि A1, यानी A1 का मतलब हुआ, A मतलब हो गया कि जो इतिहास यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है झारखंड की वो, और 1 का मतलब हमारा मुंडा शासन व्यवस्था। उसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पढ़ान से नागवंशी शासन व्यवस्था से है, तो नागवंशी में A2 लिखेंगे आप, कहां पे, अपने क्वेश्चन पे, ताकि उससे क्या होगा, आपको समझ आएगा उस क्वेश्चन की डेप्थ का, गहराई का, और कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। होता क्या है ना, बुक्स जो होती है मार्केट में या गाइड जो होती हैं, देखिएगा उनमें इंफॉर्मेशन का भंडार होता है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो हैं आपके काम के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि किताब जो छापी जाती, जो लिखी जाती है, ठीक है, उनमें बहुत सारी चीजें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो भी चीजें उसमें समाहित होती है। तो यहीं पर आपको जो है एक बगुला की तरह, है ना, सही अप्रोच, एक हंस, जैसे हंस को अगर आप दूध और पानी मिला के देते हैं तो पानी छोड़ देता है, दूध पी जाता है, क्यों, क्योंकि उनके पास एक क्षमता है ना। तो इसी तरह से एक सही स्टूडेंट का जो होना चाहिए, अगर जेपीएससी आप सच में निकालना चाहते हैं, तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि हमें किन चीजों को अपने माइंड के मेमोरी में, है ना, माइंड की जो मेमोरी में है उसको डाउनलोड करना है। वरना इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चीजें होती है, क्या सारी चीजें आप कर देंगे तो आप अपने दिमाग में कितना रख पाएंगे, संभव नहीं है। क्लियर। तो मैं जो कह रहा हूं, इन 100 क्वेश्चन में सबसे पहले सिलेबस एकदम रट जाइए, और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए वो एकदम अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए। क्लियर। अब चलिए अगर हम लोग सिलेबस की बात करें इसमें, है ना, जैसे देखिएगा किन किन चीजों पर आपको अप्रोच होना चाहिए। क्लियर है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करें, है ना, अगर हम की थोड़ा सा सिलेबस की बात करें, है ना, क्लियर, एक मिनट, एडवर्टाइजमेंट, थोड़ा सा मैं सिलेबस की चर्चा कर देता हूं, है ना। देखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जब तक आपको नहीं पता होगा कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तब तक आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाइएगा। मतलब गधा की तरह मेहनत नहीं करना है ना। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम समय में भी तैयारी करके और सफल हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे भी मित्र हैं कि जो बहुत सालों तक लगे रहते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कारण यही है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन गधा की तरह मेहनत करते हैं। तो आपको गधा की तरह मेहनत नहीं करना है, ठीक है। आपको एक सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ आपको मेहनत करना है, तभी आपकी जो है एक सही रणनीति में आप कर पाएंगे। क्लियर। चलिए, अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, है ना, एक मिनट, अब देखिएगा जैसे इसमें कहता है कि झारखंड का इतिहास, है ना। अब झारखंड के इतिहास से टोटल आपके 8 क्वेश्चन है। क्लियर। टोटल जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कितने हैं, 8 क्वेश्चन। क्लियर। अब समझिएगा, अगर 8 क्वेश्चन हमारा है तो 8 क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा साइंटिफिक तरह से सिलेबस को क्लियर कर दिया गया है जेपीएससी के द्वारा। मुंडा शासन व्यवस्था एक क्वेश्चन यहां से आएगा। तो हम मुंडा शासन व्यवस्था को जब पढ़ें यहां पर, तो हम ये नहीं पढ़े कि मुंडा कौन है ना, मुंडा कहां से आए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, उनकी शासन व्यवस्था,
यानी जो परंपरागत रूप से देखिएगा मदरा मुंडा के समय में, प्राचीन काल में जब देखिएगा कैसे जब मुंडाओं ने झारखंड में एक मुंडा शासन व्यवस्था की स्थापना की तो धीरे धीरे उनकी एक व्यवस्थाएं डेवलप हुई, है ना, और उस व्यवस्था का नाम पड़ा, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था, जिसको आप पढ़ा शासन व्यवस्था भी कहते हैं। हालांकि आगे चल के थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें बताऊंगा क्लास के साथ में। तो मुंडा शासन व्यवस्था में अलग अलग जो टर्म है ना, उन पर हम काम करेंगे, है ना, कि मुंडा शासन में मुंडा किसको कहते हैं, मानकी क्या होता है, पढ़ा क्या होता है, पढ़ा राजा क्या होता है, ठीक है, उन पर टर्म पर हम बात करेंगे और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तब जाके हमारा। उसी प्रकार से अगर हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था है, यानी मुंडाओं की जब व्यवस्थाएं समाप्त हुई और आगे चल के जब मध्यकाल में देखिएगा क्षेत्रीय राजवंशों का जब उदय होगा झारखंड में, और क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन ही झारखंड का क्षेत्र था, और इसमें देखिएगा एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी है जिसका नाम है नागवंशी शासन व्यवस्था, फनी मुकुट रॉय के द्वारा हालांकि शुरुआत किया गया था। तो इनमें देखिएगा कि बहुत सारी जो मुंडाओं की जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, उन्हीं व्यवस्थाओं को एज इट इज इन्होंने कंटिन्यू रखा, लेकिन थोड़ा बहुत देखिएगा मुगलों के जब आक्रमण होंगे और मुगलों के अधीन जब ये क्षेत्र आ जाएंगे तो नागवंशियों के ऊपर जो है एक टैक्स के लिए जबरदस्ती लेने के लिए दबाव दिया जाएगा, और तब थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे वहां पे हम लोग क्लियर बात करेंगे। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन पर हम काम करेंगे, न कि नागवंशी कौन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्री, चूंकि प्री जो है हमारा, प्री और मेंस का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। मेंस में क्या होता है कि किसी भी चीज को हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिटेल्स जाते हैं, लेकिन प्री में क्या होता है कि हमको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल वे में, नियंत्रित वे में काम करना पड़ता है कि हमको कहां कहां काम करना है ताकि हम क्वेश्चन को सही कर पाए। क्लियर? अब चलिए उसी प्रकार जैसे पढ़ा पंचायत व्यवस्थाएं उरांव जनजातियों में प्रचलित है, वहां से तो मैं जो कह रहा हूं कि जो शासन व्यवस्थाएं, अब यहाँ इतिहास तो लिख दिया, लेकिन क्या पूरा इतिहास यहां पढ़ना है? नहीं, है ना, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है दोस्तों। क्लियर? यहां बात समझ पा रहे होंगे आप? क्लियर? इसीलिए यहां पर जो है हमको पूरा इतिहास न पढ़ करके जो है हमको क्या करना है, व्यवस्थाएं देखनी है। अब अगर हम लोग बात करें, यहां देखिए, यहां पे है ना पेपर बी सेक्शन जो इस पर कह रहा है, अब यहां समझने का प्रयास कीजिए। यहां कह रहा है झारखंड आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर ध्यान दीजिए, झारखंड के जो आंदोलन है इसकी बात कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो एक एकदम क्लियर यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ना, वो क्या वर्ड लिखा हुआ है जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? समझिए, जैसे एक वर्ड लिखता है कि झारखंड आंदोलन एवं झारखंड राज्य का निर्माण। क्लियर? झारखंड आंदोलन एवं झारखंड राज्य का निर्माण। अब इसके लिए ऑलरेडी देखिएगा ना, आंदोलन शुरू होता है जे बार्थोलोमेव 1912 से, और आगे चल के 2000 ईस्वी में कैसे झारखंड एक 28वें राज्य के रूप में भारत के पटल पे सामने आ जाता है। क्लियर? तो ये तो है ही, हमको पढ़ना ही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम इसकी बात करें झारखंड आंदोलन की और राज्य का गठन, ये पूरा 1912 से लेकर के और 2000 ईस्वी तक एक चरण है ना, झारखंड के निर्माण के लिए। क्लास में हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है झारखंड के सदान, आपको मेंस में भी यहाँ पढ़ना है सदानों के बारे में, और ये प्री में भी एक क्वेश्चन आपके आएंगे। उसी प्रकार से झारखंड के आदिवासी, अब आदिवासी 32 है ना, पुरान भी एक आदिवासी है, हालांकि उनको फाइनलाइज नहीं किया गया राष्ट्रपति के द्वारा भी, लेकिन अब इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। उसी प्रकार से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड की विभूति, यानी जो देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। एक बात और यहीं पे आपको क्लियर बता दूं दोस्तों कि अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको भारत के इतिहास के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है कि अंदर ही झारखंड है। और भारत में अगर हम बात करें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, फिर अंग्रेजों की जो समय होगी, कैसे उनकी पॉलिसियों से भारत, झारखंड भी प्रभावित होगा और उनके अंतर्गत कैसे यहां भी चेंजेज होंगे, और सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भी, है ना, अगर हम लोग जैसे मौर्य का ही एग्जाम्पल ले लूं, मैं मौर्य या गुप्तों की बात कर लूं, है ना, तो देखिएगा उनकी जो डायनेस्टी है उनसे झारखंड क्षेत्र भी एक तरह से प्रभावित हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग मध्यकाल के भी बात करें, सल्तनत में, चाहे मुगलों के समय में देखिएगा,
तो सल्तनत में तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहा था झारखंड क्षेत्र, क्योंकि झारखंड एक जंगली क्षेत्र था, जंगल का पूरा इलाका था यहाँ पे। और नागवंशियों की अलग अलग, छोटा नागपुर में जो नागवंशी के एक छोटा नागपुर खास था, है ना, अलग अलग पलामू में उधर देखिएगा चेरवों की जो शासन व्यवस्थाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो मैं जो कह रहा हूं कि जो भारत का इतिहास है उसी से प्रभावित है झारखंड का इतिहास भी। तो आप कोरिलेट करके मतलब भारत के अगर आप इतिहास को समझ पाते हैं, उनकी समझ को रखते हैं, मैं बात कर रहा हूं आपको सिर्फ पढ़ने की नहीं, अगर आप भारतीय इतिहास की समझ रखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तभी आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा जैसे आप किताबों में अगर पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा पाषाण काल से लेकर के किताबों में दी हुई है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्री में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं जो आपको आज की क्लासेज का जो मेन पर्पस ये है कि आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करूं कि आपको क्या छोड़ना है। क्लियर? अब चलिए झारखंड मतलब झारखंड के जो आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन, उनमें किन किन लोगों का योगदान है, इन सबके बारे में आपको अध्ययन करना है। क्लियर? यहां तक बात समझ पा रहे होंगे। अब अगर सी की बात करें तो विशिष्ट पहचान। क्लियर? अब यहाँ पे विशिष्ट पहचान यानी अलग अलग जैसे सामाजिक स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, अलग अलग जनजातियों की सांस्कृतिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, आर्थिक हो गया, धार्मिक विशिष्टताएं। तो ये एक तरह से देखा जाए सोसाइटी और कल्चर दोनों का मिश्रण है यहाँ पे। और अगर आप यहीं पे अलग अलग जनजातियों के संदर्भ में आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें, क्लियर, इसके आगे, है ना, अब देखिए विशिष्ट पहचान हो गया। इसके बाद देखिएगा आर्ट एंड कल्चर का पेपर पूरा का पूरा है। अब यहां पर कहता है कि लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, है ना, लोक साहित्य, नृत्य, संगीत। अब देखिए जैसे साहित्य से संबंधित, झारखंड के साहित्य से संबंधित आपको पढ़ने हैं, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, वाद्य, दर्शनीय स्थल, है ना, ये आपके हेरिटेज में ही आ जाएंगे, है ना, स्थल हो गए, और आदिवासी संस्कृति, यानी मूलतः यहां पर देखिएगा कल्चर और विरासत का मिश्रण है ना। आर्ट जैसे देखिएगा विरासत एक भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, लेकिन कल्चर जो होता है मूर्त और अमूर्त दोनों ही चीजों को समाहित करता है। तो जो संस्कृति वर्ड होता है एक विस्तृत होता है ना, और उसी के अंतर एक विरासत भी होता है, वर्ड बताऊंगा कभी, है ना। तो इनसे संबंधित आपको अध्ययन करने हैं ताकि आपका क्या हो कि आपसे जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो ना छूटे। क्लियर? अब चलिए अगर हम लोग बात करें, है ना, इसके हाँ अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपको, है ना, जैसे झारखंडी साहित्य, साहित्यकार, अब यहाँ पे कौन साहित्य और कौन साहित्यकार, है ना, इनसे संबंधित आपको यहाँ पे देखिए जैसे 5 क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि आप सिलेबस में भी देखते हैं। मेरा जो पर्पस है मूलतः वो है ये है कि आप किन किन एरियाज पे फोकस करेंगे। क्लियर? तो साहित्य भी आपको पढ़ना है, और एक तरह से देखा जाए तो साहित्यकार, है ना, यानी कौन सा बुक और किस साहित्यकार ने लिखा है उससे संबंधित भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा झारखंड में। उसी प्रकार से शिक्षण संस्थान, अब एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो उनके संस्थान कौन कौन है और कहाँ लोकेटेड हैं, उनसे संबंधित भी आपके क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार से जैसे खेल कूद की अगर हम लोग बात करें, क्लियर, स्पोर्ट की बात करें, है ना, तो यहां से भी 5 क्वेश्चन। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, मूलतः अगर आप झारखंड के न्यूज पेपर को फॉलो करते हैं, जैसे कोई भी आप न्यूज पेपर उठा लीजिए करंट के लिए, तो आप अगर पर डे न्यूज पेपर फॉलो करते हैं तो उसमें आपको सबको पता चल जाएगा कि कौन सा भी खेल चल रहा है, कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत
नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअस पेपर भी पढ़ते हैं तो भी आपको पता होगा कि कौन सा खेल से कौन खिलाड़ी संबंधित है। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर किसी को अवार्ड दिया गया है, जो कि ये चीज आपको पढ़ना है पेपर 1 में, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर झारखंड का सेकेंड पेपर का डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए मैं वहां नहीं जाना चाह रहा हूं। तो आप किसी को अवार्ड मिले हैं प्लेयर्स को, तो उन पर भी आप फोकस कर सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से देखिएगा झारखंड का एक बहुत मेजर पार्ट है जो कि लैंड एक्ट से संबंधित है। झारखंड में आपको पता होगा कि झारखंड अगर नेशनल प्रैक्टिस में हम लोग देखें तो कैसे अंग्रेजों ने अपनी अपनी पॉलिसियां लाई भारत में। क्लियर? चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त की पॉलिसी हो, महलवाड़ी व्यवस्था हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, उनकी पुलिस व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, इवन की जनजातियों की पहचान मिटाने की बात हो, तो उन नीतियों की प्रतिक्रिया में, अगर आप न्यूटन की लॉ पढ़े होंगे साइंस में, तो कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ में है कि एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है, तो उसी प्रकार से देखिएगा कि अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई, उन नीतियों के विरोध में कैसे जनजातीय आंदोलन आरंभ हो जाएंगे। और उसी की एक बानगी आपको दिखता है बिरसा मुंडा का आंदोलन। और बिरसा मुंडा के आंदोलन जब होंगे तो आंदोलन का जो रिजल्ट आया, परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की इस बात की एहसास हो जाएगी कि अगर हम जनजातियों के कानून को बना करके जनजातियों के जमीन को, जंगल को, उनके जल को, जमीन को, जंगल को अगर संरक्षित नहीं करेंगे और उनकी पहचान को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण था, देखिएगा 1908 में CNT एक्ट बनेगा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। अब ये अपने आप में एक संविधान है दोस्तों। अगर आप CNT की बात करें, अपने आप में एक संविधान है, 273 आर्टिकल हैं, आप देखिएगा डिटेल्स में, है ना। अगर SPT की बात करें, उसमें 72 आर्टिकल हैं, वो भी अपने आप में संविधान है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। और अन्य भी 2 क्वेश्चन यहां से भी, अन्य जो जमीन से संबंधित जो एक्ट हैं वहां से भी क्वेश्चन। यानी मैं जो कह रहा हूं कि झारखंड की जो सिलेबस है उसमें जो भूमि से संबंधित कानून है, इसका बहुत मेजर पार्ट है और आपको इससे संबंधित भी अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के, क्योंकि 12 क्वेश्चन कम नहीं होता है ना, और 12 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर? तो यहां भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, देखिएगा यहां पर, देखिएगा इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, लेकिन यहां पर सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, हिस्टोरिकल इकोनॉमी की बात करता है। वर्ड पे जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या समझिएगा, देखिएगा, जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि कैसे 1960 में जो है टाटा का स्थापना हो जाएगा जमशेदपुर में। आगे चल के देखिएगा 1948 में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, नेशनल, राष्ट्रीय की मैं बात कर रहा हूं, कैसे 1948 में देखिएगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का स्थापना होगा। और पंडित नेहरू ने देखिएगा कैसे उन्होंने कहा था कि हम डैम का बहुउद्देशीय परियोजना उन्होंने शुरू किया था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के माध्यम से। तो जो मैं कह रहा हूं, देखिए यहां पर जो सिलेबस में लिखा है, इस पर जरा गौर फरमाइए कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से लेकर के कैसे HEC का निर्माण होगा, ठीक है, कैसे बोकारो स्टील प्लांट लगेंगे, क्लियर, और कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, और इंडस्ट्री का जब डेवलपमेंट होगा उसकी जो पॉलिसियां आएंगे और कैसे एक इतिहास बनता चला जाएगा, ठीक है, झारखंड के डेवलपमेंट के लिए। और आगे चल के जब झारखंड अलग होगा राज्य 2000 ईस्वी में, तो देखिएगा उनका बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। तो यहां पर देखिएगा आपको तो पढ़ना है 1947 से, सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन साथ में एक चीज और बात कर रहा है कि झारखंड का इतिहास और साथ साथ भूगोल भी। और भूगोल में बात यहां किया है जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि। आदि वर्ड बहुत डेंजर होता है क्योंकि लिमिटेशन नहीं है। आदि यानी एक्सेट्रा की जो बात कर रहा है यहाँ पे, यानी इतना ही नहीं है दोस्तों, इससे भी और अधिक है, समाहित है। क्लियर? तो यहीं पर आपको जरूरी हो जाता है एक सही मार्गदर्शन का। तो आप संस्थान के साथ जुड़िए और एक सही आपको रणनीति मिलेगी, सही दिशा मिलेगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, रेगुलर हमारी क्लासेस चलेंगी और बहुत ही डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा कि आप एक बार अगर क्लास करते हैं तो आपको दोबारा झारखंड से संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, झारखंड की एक समझ विकसित हो जाएगी दोस्तों। अगर आप जैसे देखते हैं कि वनडे जो हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें हम क्या होता है
कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का बस कलेक्शन होता है, लेकिन सिविल सर्विस की जब आप तैयारी करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन का एनालिटिकल क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाता है, एनालिसिस करने की समझ हो जाती है और आप झारखंड को समझ पाते हैं। एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है समझना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, चीजों को समझना है, तभी जाकर के आप झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्था में जब आप जाएंगे, प्रशासन में एक पार्ट बनेंगे, तो झारखंड का सर्वांगीण विकास करेंगे। और ऐसे ही अधिकारियों का जरूरत पड़ता है झारखंड में। क्लियर? अब देखिए, इसीलिए इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है इतना बड़ा। क्लियर? अब चलिए बात करें हम लोग प्रमुख उद्योग और स्थान की बात करता है, योजनाएं, उप योजनाएं। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं योजना में कि हमको क्या पढ़ना है। क्लियर? देखिए, तो योजना की अगर हम लोग बात करें तो योजना में जो जैसे देखिएगा 2-3 साल का अगर योजना अगर हम उठा लें, करेंट सरकार की जो योजनाएं हैं, तो ज्यादा बहुत नीचे आपको नहीं जाना है। ये नहीं कि हम 2000 ईस्वी से सारी योजनाएं पढ़ने लगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है। और हम इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो आप 6 और 7 जेपीएससी का क्वेश्चन उठाइए दोस्तों, और उसमें आप देखिए कि जो योजनाएं पूछी गई हैं कितना पुराना है। क्लियर? तो जो लेटेस्ट जो योजनाएं चल रही हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और दूसरी बात, एक और बात करूं आपको कि योजना में क्या पढ़ना है। पहली बात, योजना एक क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, योजना कब शुरू किया गया और किन सेक्टर के लिए योजना है। 2-3 बातें आपको याद रखनी है उसमें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा अंदर नहीं बात करना है जाकर के, वरना आप एक ही चीज पढ़ते पढ़ते रह जाइएगा, पढ़ करके जो है आप शहीद हो जाइएगा, लेकिन आप जेपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं हम लोग झारखंड में जंगल प्रबंधन। अब मैंने बात किया ना कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे किया सिस्टम यहाँ पे, कि कैसे जल जंगल जमीन को कंजर्व करने की, कंजर्वेशन की बात की गई। और इसी कड़ी में आप देखते हैं कि जंगल का प्रबंधन, अब इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए भी देखिएगा अलग अलग एक्ट बने हुए हैं झारखंड में। अगर देश के लेवल पर भी आप देखिएगा और राज्य के भी स्तर पे, तो उनके संदर्भ में आप बात कीजिए, ठीक है, ताकि आप, और वन जीव संरक्षण, लाइफ, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन की बात करता है, तो इनसे भी संबंधित आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो मैं जो कह रहा हूं कि आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और सिलेबस देखना है, तब जाकर के आपको सही अप्रोच समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए पर्यावरण का एक बहुत बड़ा है, और उसमें देखिएगा मिटिगेशन और एडेप्टेशन की वर्ड, 2 वर्ड दिया हुआ है। क्लियर? अगर आप 6 और 7 जेपीएससी का माइक्रो लेवल पे अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नेशनल जो नीतियां बनती है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, और उसी को एक्सटेंड करते हुए स्टेट गवर्नमेंट लाती है, यानी झारखंड की सरकार भी पॉलिसीज बनाती है। तो पॉलिसी से भी बहुत सारी क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम में, तो वहां आपको अध्ययन करना है। इसी प्रकार देखिएगा आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ना, लेकिन आपदा प्रबंधन में हमको बहुत अंदर नहीं घुसना है। क्लियर? आपदा प्रबंधन जैसे अगर नेशनल आपदा 2005 में जो एक्ट बना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसी प्रकार से देखिएगा झारखंड में भी एक्ट बना है स्टेट लेवल पे। उसी प्रकार से देखिएगा जो एक्ट है उसमें 3 लेयर पे है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, जहां के डीसी वहां पे उनका जो डायरेक्शन करते हैं, मतलब अगर कहीं आपदा आ जाता है तो मैं जो कह रहा हूं कि अप्रोच जो आपका होना चाहिए वो कैसे समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब। और आप अगर संस्थान के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको संस्थान में उन्हीं चीज पर काम करवाया जाएगा, उन्हीं चीज पे आपको पढ़ाया जाएगा जहां से क्वेश्चन आते हैं, न कि फालतू चीजें आपके दिमाग में, है ना, झूठ मूठ का, उससे मतलब हमको नहीं है। क्लियर? और देखिएगा एक और बात लिखता है, विविध और तथ्य और समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स की बात करता है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में आप देखिएगा ना तो करेंट अफेयर्स के लिए हर तरह के बुक्स भरे पड़े हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा है मतलब भरा पड़ा कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे खुद में कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सारा का सारा क्या महत्वपूर्ण है, नहीं। यही इसी बात को आपको ध्यान देना है कि अगर आप एक पेपर, न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, तो आप पिछले कोई भी एग्जाम पे देख लीजिए, क्वेश्चन उठा करके सारे के सारे क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर में भरे पड़े हैं। या कोई भी एक चैनल या कोई, अगर आप संस्थान से भी, यहाँ नहीं कहीं और संस्थान से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो किसी एक सोर्स पे आप फॉलो करें और अपने आप में काम करें, ठीक है, तो आपका एक सही जो है आपको
सही सलाह भी मिलेगा और सही आपको सोर्स भी मिलेंगे, सही मटेरियल्स मिलेंगे, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलिए, तो ये जो टोटल जो था दोस्तों, ये आपका एक तरह से प्री का हमने आपको बताया कि किन किन चीजों पे आपको काम करना है। क्लियर, करेंट अफेयर्स हो गया। अब जो हमारी कल से जो क्लास शुरू होगी है ना, उनमें हम लोग बात करेंगे उस क्लास में कि कैसे क्या क्या चैप्टर जो है कैसे हम लोग बहुत कम समय में डिजाइन किए हैं, और कोशिश करेंगे कि 40 दिन में अधिक से अधिक हम लोग कंप्लीट करें। और चूंकि ये एग्जाम का जो डेट है वो टेंटेटिव है, लेकिन आपको मान के चलना है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन अगर आप विस्तृत अध्ययन करते हैं तो आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पकड़ा जाएंगे। क्लियर, और झारखंड का जो सिलेबस है उसमें देखिएगा 110 क्वेश्चन है, यानी 55% इसका बहुत वेटेज है। क्लियर, और यहीं पे अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, है ना, और आप सफल हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि जो पेपर 1 है, पेपर 1 देखिएगा, अगर आप किसी भी चीज का पहले से तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जानकारी होगी ही, है ना, और उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन झारखंड जो है स्पेसिफिक जो है, यानी जो झारखंड स्पेशल जो हमारा जीएस है, उसमें एक बहुत विस्तृत सिलेबस हमारा है, और एक आपको जरूरत पड़ जाता है एक सही मार्गदर्शक का। और इसी के मद्देनजर हम लोग जेएल एकेडमी के माध्यम से जो है क्लास शुरू कर रहे हैं, और आप लोग जुड़िए, है ना। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में ही हमारी क्लास शुरू हो जाएगी सुबह में, है ना। और कोई भी क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पे जो उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, है ना, धन्यवाद। और जैसा होगा आप कमेंट में अपना अमूल्य जो है योगदान जरूर देंगे, है ना, सजेशन जो है आप देने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।